ओम साई राम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल खुशी का तड़का। आज मैंने घर में कैसे सिंपल वे में सावित्री व्रत का पूजा किया उसका एक वीडियो आप सबके लिए लेके आई हूँ। सबसे पहले मैंने एक पातला पे रेड कपड़ा बिछा लिया है। एक थाली में मैंने थोड़ा सा अक्षत ले लिया है। लक्ष्मी नारायण जी का फोटो मैंने इस पर रख दिया है। अब एक छोटे से कटोरे में तिलक के लिए मैंने ले लिया है रोली, हल्दी, पीली चंदन, कुमकुम और सिंदूर। अब मैं थोड़ा सा कलावा लेके कलश में बांध दूंगी जिसमें मुझे कलश स्थापित करना है। फिर जो कुमकुम बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स कर लूंगी और उसी कुमकुम से इस कलश पे स्वस्तिक बना लूंगी। हमारे उड़ीसा में बहुत लोग सावित्री व्रत के दिन लक्ष्मी नारायण जी को पूजा करते हैं। गंगा जल मिला हुआ पानी से इस कलश को मैं भर लूंगी। फिर इस कलश में डाल दूंगी थोड़ा सा अक्षत। फिर इस कलश को मैं अक्षत वाली थाली में स्थापना कर दूंगी। लक्ष्मी नारायण जी को फोटो को मैंने गंगा जल से पोंछ लिया है। फिर मैं एक यहाँ पे थाली ले लूंगी। उस थाली में मुझे सारे श्रृंगार का सामान ले लेना है, जैसे नए वस्त्र, फिर बिंदी, फिर मैं ले लूंगी लाल चूड़ी, सिंदूर, कांच की कड़े, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, मेहंदी, काजल और काला माली। आलता भी लिया है मैंने, पर आलता को पैरों में लगाना है इसीलिए पूरा बोतल में नहीं रखूंगी। थोड़ा सा आलता कॉटन में लेके पूजा के लिए थाली में रख दूंगी। फिर इन सबको भगवान के पास रखना है। फिर मैं एक दूसरा थाली ले लूंगी, उसमें हम फ्रूट सजाएंगे, जैसे नारियल, एक खरबूजा लिया है मैंने, कुछ बनाना लिया है, एक आम रखेंगे और एक तरबूज। मैंने यहाँ पे 5 तरह की फल लिया है, आपको जो भी मिले आप ले सकते हो। एक कटोरा में पंचामृत ले लिया है। सावित्री कथा का जो किताब है उसको भी मैंने रख लिया है। एक लाल चुन्नी लेके वस्त्र का भाव करके अब मैं लक्ष्मी नारायण जी को पहना दूंगी। एक फल लेके कलश के ऊपर रख दूंगी। चंदन घिसने के लिए चंदन का लकड़ी और पिटारा ले लूंगी। दिया को रेडी कर लिया है। फिर मैं थोड़ा सा चावल डालूंगी कपड़े पे और उसके ऊपर दिया रख दूंगी। फिर मैंने थोड़ा सा फूल और अक्षत एक थाली में ले लिया है। अब मैं पानी डाल के पहले चंदन के पिटारा को अच्छे से साफ कर दूंगी। फिर चंदन घिस के रेडी कर दूंगी और चंदन लेके मैंने सारे भगवान को लगा देना है। फिर मैं दिया जला लूंगी। उसके बाद मैंने जो कुमकुम तैयार किया था, इस कुमकुम को दिया को, लक्ष्मी नारायण जी को, सावित्री व्रत कथा की बुक को चढ़ा दूंगी। अब मैं फूल चढ़ाऊंगी भगवान जी को, कलश भगवान जी को, दिया को और सावित्री व्रत कथा की किताब को भी मैंने फूल और अक्षत अर्पण कर दूंगी। अब जो सुहाग के सामान रखा था उस पे भी हमें कुमकुम चढ़ा लेना है। थोड़ा से अक्षत और फूल इस पे चढ़ा लेना है। अब मैं एक छोटा सा प्लेट ले लूंगी, उसमें मुझे कलश भगवान को प्रसाद चढ़ाना है। सारे फलों से कुछ कुछ काट के मैं थोड़ा थोड़ा वो प्लेट में रख लूंगी। नारियल भी हमने फोड़ लिया है, उसमें से भी कुछ पीसेस निकाल के हम वो प्लेट में रख लेंगे। अब मैं धूप बत्ती जला लूंगी। धूप बत्ती जलाना मैं भूल गई थी दोस्तों, इसीलिए मैं अभी जला रही हूँ। फिर मैं माता को चूड़ियाँ चढ़ाऊंगी और थोड़ा सा इत्र कॉटन में लेके मैं कलश भगवान को चढ़ा लूंगी और फिर मैं लक्ष्मी नारायण जी को भी चढ़ा दूंगी। अब मैं कॉटन में थोड़ा सा आलता लेके माँ को चढ़ा दूंगी। जो सिंदूर मैंने
पूजा के लिए रखा था उसमें से भी थोड़ा सा लेके माता रानी को चढ़ा दूंगी। सारे श्रृंगार का सामान पूजा करके सबसे पहले माता रानी को चढ़ाना होता है, फिर प्रसाद के तौर पे अपने लिए रखा जाता है। पूजा के बाद जो व्रत की धागा दाहिने हाथों में बांधा जाता है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं लाल रंग का 7 धागा लेके लक्ष्मी नारायण जी के नाम पे 7 गांठ लगा के उसको माता को समर्पण कर दूंगी और पूजा के बाद इसको हाथ में बांध लूंगी। अब मैं प्रसाद के ऊपर थोड़ा थोड़ा फूल रख दूंगी। अब मैं दिया और अगरबत्ती को लक्ष्मी नारायण भगवान को और जो सुहाग का सामान रखा था उसको दिखा दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब मैं जल चढ़ाऊंगी, फिर मैं कलश भगवान को प्रसाद अर्पण करूंगी, फिर लक्ष्मी नारायण जी को प्रसाद अर्पण कर दूंगी। अब हम पंचामृत का भोग लगा देंगे। अब मैं सावित्री व्रत कथा की किताब को लेके सबसे पहले प्रणाम करूंगी और फिर मैं इसको पढ़ना शुरू करूंगी। इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरी पढ़नी होती है, इसीलिए आप इसको श्रद्धा के साथ पढ़ें और सुने। पूजा के बाद हमें आरती करना है, उसके लिए हमने पहले से ही घी की बाती, लौंग, कपूर सब कुछ रेडी करके रखा था। अब हम दिया और कपूर जला लेंगे, फिर थोड़ा सा तिलक अर्पण करके हम भगवान जी का आरती करेंगे। एक चम्मच जल हम आरती पे घुमा के उसको नीचे डाल देंगे, फिर एक फूल लेके उसी फूल से भगवान को आरती दिखा के उस फूल को भगवान के चरणों में अर्पण कर देंगे। अब हम खुद आरती ले लेंगे और घर में सबको भी दे देंगे। सबके घर में पूजा करने की विधि अलग होती है, पर हमारा ये मानना है कि आप चाहे पूजा जैसे भी करें, भगवान सिर्फ आपकी श्रद्धा को ही देखते हैं। अब भगवान को प्रणाम करके ये जो सारा फल है इसको लेके काट के सबको प्रसाद के रूप में घर में बांट देना है। फिर जो सुहाग का सामान हमने पूजा किया था उसको पहन के बड़ों के पैर छू के आशीर्वाद लेना है। और आज के दिन हम सिर्फ फल ही खाएंगे, कोई भी पकाया हुआ खाना हम नहीं खाएंगे।